हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्लास इलस्ट्रेशन नंबर 12 सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। कॉस्ट अकाउंटिंग का है, इंटर फर्स्ट ग्रुप का। इस क्वेश्चन में है द स्टैंडर्ड लेबर कंप्लीटेड एंड एक्चुअल लेबर कंप्लीटेड इंगेज्ड इन अ वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर स्किल वर्कर, सेमी स्किल वर्कर, अनस्किल वर्कर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर इंगेज 32, 12 और 6 दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड वेजेज रेट आपको दी हुई है 321। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड दिस एंड दिस वीक दिया हुआ है। एक्चुअल वेजेज रेट आपको दी हुई है। डिटरमाइन 40 आवर्स वर्किंग वीक। देखिएगा, 14 आवर्स ऑफ वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर वर्क। इसको आप लोग समझिएगा, 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर वर्क का मतलब होता है कि ये बात अलग है कि कितना स्टैंडर्ड आवर हो रहा है, वो अलग बात है। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ, 18 घंटे में जो 1800 आवर्स में जो स्टैंडर्ड आवर्स में जो प्रोडक्शन होता है उतना ही प्रोडक्शन हुआ। एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ वो इतना ही हुआ, ठीक है। और एक वीक में कितने घंटे होते हैं? 40 वर्किंग आवर्स होता है, 40 वर्किंग आवर्स होता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट में आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड और एक्चुअल 40 आवर्स में कितना हमने वर्कर को लगाया, कितना काम किया, वो निकालना है, ठीक है ना। वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स इन 40 इन अ वीक, इन अ वीक। तो वीक में आपको 40 घंटे हैं। और स्किल वर्कर कितनी है? स्किल्ड वर्कर यहाँ पे है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड। अब देखिए आपको कितने कितने हैं। स्किल वर्कर हमारे पास 32 है, ये 12 है, ये आपका 6 है। इसको 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 240 आवर्स। ये कितना हो जाएगा? 480 आवर्स। ये कितना हो जाएगा? 32 इंटू 40, 1280 आवर्स। ये टोटल कितना हो गया? प्लस 480 प्लस 240, ये आ गया 2000 आवर्स। अब सुनिए एक्चुअली क्या कहना चाहता है। हमने 2000 आवर तो प्रोडक्शन में लगाया स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअली में जो प्रोडक्शन हुआ वो आपको 1800 घंटा स्टैंडर्ड आवर का ही प्रोडक्शन हुआ, 1800 घंटा स्टैंडर्ड आवर का ही प्रोडक्शन हुआ। तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब सुनिए हमारे पास क्या क्या है। स्किल्ड वर्कर, यहां पे हमारे पास है स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। अब सुनिए यहाँ पे 1800 घंटा का ही काम हुआ, जबकि टोटल 2000 घंटा था।
1800 घंटे का ही काम हुआ जबकि टोटल 2000 था। 1800 घंटे का काम हुआ जबकि टोटल 2000 था। इंटू इंटू इंटू, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1240, 1280 का तो कितना हो जाएगा, 480 का कितना हो जाएगा, 240 का कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 1800 डिवाइडेड बाई 2000 0.9 इंटू 1280, यहाँ पे 1152 हो जाएगा। 0.9 इंटू 480 432 हो जाएगा। 0.9 इंटू 240 216 हो जाएगा। ये टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे आपके, टोटल प्लस 432 प्लस 1152, ये आपको 1800 घंटे का प्रोडक्शन एक्चुअल हुआ। अब ये वर्किंग नोट 3 निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क। अब इसमें भी आपका 3 टाइप का वर्कर है। एक तो स्किल्ड वर्कर है, एक सेमी स्किल्ड है वर्कर, एक आपका अनस्किल्ड है। अब आपको यहाँ पे कितने कितने घंटा काम किया, 28 18 4 28 18 4, ये 40 घंटे काम किए। इतने वर्कर्स लगाए, 28 आवर्स। उन्होंने कहा कि एक्चुअल वर्कर्स इम्प्लाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल वर्कर इम्प्लाइड इन अ गैंग ड्यूरिंग द वीक। तो स्किल्ड वर्कर आपको 28 डेज, सेमी स्किल्ड वर्कर 18 डेज, अनस्किल्ड वर्कर 4 डेज। अब आपको क्या कीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 160, इस जगह 720, और ये 28 इंटू 40, ये हो जाएगा 112 इतना। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 720 प्लस 160, ये 2000 हो जाएगा, 2000। ठीक है। अब आप चलिए हम टेबल बनाते हैं। टेबल फॉर लेबर वेरिएंसेस, टेबल फॉर लेबर वेरिएंसेस। अब देखिए क्या निकलेगा। सबसे पहले हम क्या निकालें, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट निकलता है, फिर निकलता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर निकल जाएगा, एक्चुअल आवर निकल जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल रेट निकल जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1152 432 216, ये आपके पास आ गया। ठीक है बेटा। चलिए, स्टैंडर्ड प्राइस क्या था इसका, 321,
यहाँ पे 3 2 1, 3 2 1, और ये आपका 4 3 2, यहाँ पे 4 3 2, 1120, 720, 1120, 720 और ये 160, ये 2000 है, ये 1800 है। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे भी 2000 होना चाहिए, ये जितना है उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए। तो एक वर्किंग नोट निकलेगा, कैलकुलेशन रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल एक्चुअल इनपुट, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, फिर यहाँ पे स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। अब देखिए, टोटल एक्चुअल ये है, ये 1800 है, टोटल एक्चुअल ये है, ये 1800 है, टोटल एक्चुअल यह है, ये 1800 है, इंटू 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 1152 432 216। अब बताइए कैसे होगा यहाँ पे, 2000 डिवाइड 180 इंटू 1152, ये 1280 हो जाएगा, इंटू 432, ये आपको हो जाएगा 480, 216, 240, तो ये हो जाएगा 1280, 480, 240। अब हम और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे, 1152 इंटू 3456, 432 इंटू 2 864, 216 प्लस 216, ये हो गया 4536, 4536। अब हम क्या करेंगे, वहां पे करेंगे 1120 इंटू 4, यहाँ पे होगा 4480, 720 इंटू 3 2160, 160 इंटू 2 320, 320, तो ये हो जाएगा प्लस 320, 5120। फोर 480 2160
320, excuse me, 4480 plus 2160 प्लस 320, 6 यहाँ पे हो जाएगा 6960। अब सारी डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें निकालनी है वेरिएंसेस। अब देखिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे वेरिएंसेस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 4536, 4536। ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है, 3456 960 240। चलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पे 1152 इंटू 3456, ठीक है, 432 इंटू 2, दिस 216 इंटू दिस प्लस 216 3536। अब चलिए हम इसको देखते हैं 3536, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास आया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट 4536 है, एक्चुअल कॉस्ट ये है, तो क्या लिखेंगे 4536 माइनस 6960 कितना हो जाएगा 4536 माइनस 6960 2424, यहाँ पे 2424 एडवर्स आ गया, ये हमारा हो गया एडवर्स, एक निकल गया। मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल नहीं है, लेबर है, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है, यहाँ पे एक्चुअल आवर होता है, एक्चुअल आवर्स होता है। तो आपके पास दो है, यहाँ पे स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर। अब रेट में देखिएगा क्या क्या है, यहाँ 321, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल रेट 432, प्राइस क्या है आपको 1120, यहाँ पे 1120 है, यहाँ लेबर ये 1120 720 160। अब यहाँ पे देखिए आप
3 माइनस 4 इंटू 1120 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1120 एडवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 720 ये भी एडवर्स हो जाएगा, 160 ये भी एडवर्स हो जाएगा। तो माइनस 720 माइनस 160 ये 2000 एडवर्स हो जाएगा। अब आ जाता है ये सेकंड था। अब ये थर्ड केस में देखिए, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो इसीलिए यहां पे स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है वर्कर। यहां पे वर्कर। अब देखिए 1152 1152 432 432 16 माइनस 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 1120 720 1120 720 160 1120 720 321 यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 1152 माइनस 1120 इंटू 3 तो 96 ये फेवरेबल है, 96 फेवरेबल। 432 माइनस 720 इंटू 2 ये 576 एडवर्स है। अब देखिए आप 216 माइनस 160 ये 56 फेवरेबल है। तो आपको 424 हो गया, 424 आपका एडवर्स हो गया। रिकॉन्साइल में अगर इसको आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है 2424 एडवर्स मटेरियल लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्योंकि रिकॉन्साइल में क्या होता है, रिकॉन्साइल में लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में हमारे पास है 2000 एडवर्स प्लस 424 एडवर्स, आपका कितना निकल जाएगा 2424 एडवर्स निकल जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अब आप चलते हैं हम कौन सा, अब लेबर इफिशियंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। अब देखिएगा यहाँ पे इफिशियंसी वेरिएंस निकाल लिया, हमारे पास वेजेज रेट वेरिएंस निकाल लिया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब सुनिए रिवाइज में हमारे पास कितने 1280 480 240, 1280 480 240 इस कील्ड का था
अनस्किल का था, बट सेमी स्किल का था और अनस्किल का है। दिस माइनस माइनस माइनस, अब कितना था, 1120 720 160 इंटू इंटू इंटू, यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट 321। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, बताइएगा। 1280 माइनस 1120 इंटू 480, ये फेवरेबल हो जाएगा। 480 माइनस 720 इंटू 2, ये आपको 480 एडवर्स हो जाएगा। 240 माइनस 160, ये 80 फेवरेबल हो जाएगा। अल्टीमेट ये 80 फेवरेबल हो जाएगा। अब आंसर चेक करते हैं। ये आपका लेबर सब यूजेज वेरिएंस, ये लेबर सब यूजेज वेरिएंस इल्ड वेरिएंस है। लेबर इल्ड वेरिएंस निकालने के लिए नहीं पूछा था, फिर भी पूछ दिया, मैं बता निकाला मुझे। लेबर मिक्स वेरिएंस क्या हुआ, 80 आपका फेवरेबल हो गया। ठीक है, 80 फेवरेबल है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाइए, हमारे पास लेबर इफिशियंसी वेरिएंस 424 एडवर्स, 424 एडवर्स, 424 एडवर्स, और ये 2024, ये 2000, ये 2424। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जो निकाला है लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस, दैट इक्वल टू लेबर इल्ड वेरिएंस। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। तो एक तो था स्किल्ड, एक तो था सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, एक तो था हमारे पास अनस्किल्ड। अब आप देखिए यहाँ पे स्किल्ड में कितना होगा, देखिएगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर हमने कितना निकाला है, 1152 432, 1152 432 432 216 माइनस 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 रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कितना निकला है, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर 1280 480 240, 1280 480 240। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेट है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। अब देखिए 1152 माइनस 1280 इंटू 384, ये एडवर्स हो जाएगा, 384 एडवर्स। अब 432 माइनस 480 इंटू 2, 432 माइनस 480 इंटू 2, 96
ये भी एडवर्स हो जाएगा। 216 माइनस 240 24, ये भी एडवर्स हो जाएगा। 504 आपका एडवर्स हो गया, 504 यहाँ पे एडवर्स है। तो इस तरह हमने इस बड़े क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। सब कुछ था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जरूर आप रिवाइज करना, ठीक है ना बेटा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 30। A chemical company gives you the following standard and actual data of the chemical. Number these. You are required to calculate variance of material. Material variance यहाँ पे बोला है निकालने के लिए। तो material variance निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे देखिए 760 आउटपुट है, जबकि यहाँ पे 720 आउटपुट है। 760 आउटपुट यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे 720। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल हम निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब ए में देखेंगे, देखिएगा 450 केजी लगा 720 यूनिट बनाने में, तो 760 यूनिट बनाने में कितना लगेगा। बी के केस में 360 केजी लगा 720 यूनिट बनाने में, तो 760 में कितना लगेगा। देखिएगा यहाँ पे 450 केजी लगा 720 बनाने में, तो हमारे पास 760 बनाने में कितना लगेगा। इन्होंने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना लिखा है, स्टैंडर्ड आउटपुट उन्होंने बताया है 720, जो यहाँ पे लिखा है। एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट हमारे पास है 760। तो हमारी एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे इसको चेंज करते हैं बेटा, एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे इसको चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे हम चेंज करें। 450 डिवाइड 720, 760 डिवाइड 720 इंटू 450, तो ये करेंगे 475 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 360 इंटू 760 डिवाइड 720, 380, ये हो जाएगा आपको 380। तो अब हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल के बेसिस हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को बनाना। हम लिखे टेबल फॉर मटेरियल वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। देखिए सारी क्वेश्चन को मैंने एक ही तरीका का क्वेश्चन बनाया, कोई आपको ज्यादा अलग अलग नहीं बनाया। 475 380, 475 380, रेट क्या है 20 और 10, 20 और 10 रेट क्या है
यहाँ पे 20 का और 10 का। एक्चुअल में क्या है, 450 360 450 360, यहाँ पे एक्चुअल रेट में क्या है 19 और 11, यहाँ पे 19 और 11, ये हमने ऐड किया। चलिए 475 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9500। 380 इंटू 10 करेंगे तो 3800, ये हो जाएगा 13,300। 450 इंटू 19 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8550। 360 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3960 प्लस दिस 12,510। 12,510। अब हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक वर्किंग नोट में और निकालना पड़ा। यहाँ पे पहले जोड़ लीजिए कितना है, 475 प्लस 380 हमारे पास 855 हो गया। यहाँ पे कितनी है, 450 प्लस 360 810 हो गया। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टोटल एक्चुअल इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल एक्चुअल इनपुट कितनी है हमारे पास, 810 है। टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितनी है, 855 है। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कितनी है हमारे पास ए के लिए 475 है, बी के लिए 810 डिवाइडेड बाई 855 इंटू 380, तो बताइए कितना हो जाएगा, 810 डिवाइड 855 इंटू 475, तो 450 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 380 360 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 450 360 प्लस 450, ये 810 हो जाएगा। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए हम सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेज। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 13,300
यहाँ पे 13,300 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 12,510 12,510 तो कितना हो जाएगा 13,300 माइनस 12,510 तो कितना हो जाएगा 790 ये 790 आपका फेवरेबल हो जाएगा। अब सेकंड केस में मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है तो ए और बी कितनी है देखिए 475 380 475 380 माइनस माइनस 450 360 450 360 रेट क्या है 2010 2010 अब देखिए 475 माइनस 450 इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 500 फेवरेबल हो जाएगा 380 माइनस 360 20 ये भी आपको फेवरेबल हो जाएगा 20 200 ये भी आपका फेवरेबल हो जाएगा ये 700 फेवरेबल हो गया। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे ए यहाँ पे बी। अब स्टैंडर्ड प्राइस क्या है स्टैंडर्ड प्राइस 2010 20 और 10 यहाँ पे 19 और यहाँ पे 11 ये एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास कितनी है 450 यहाँ पे 360 तो 450 फेवरेबल और 360 एडवर्स तो ये टोटल कितना हो जाएगा 450 माइनस 360 90 फेवरेबल हो जाएगा 90 फेवरेबल। अब देखिए ये दोनों को ऐड करने के पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आना चाहिए 790 फेवरेबल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है अब आपका आंसर मैं चेक करता हूँ इन्होंने निकाला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस 700 फेवरेबल मटेरियल प्राइस 900 फेवरेबल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये तीनों तो निकल गया। अब हम ये निकालते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। अब ए और बी अब देखिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितना है 450 360 450 360 माइनस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 450 360 450 360 ये उतना ही आया $810 810
डिवाइड 855 इंटू 475 450, ठीक है, इंटू 450 इंटू आपको कितना हो जाएगा ये, इंटू 380 करने के बाद 360, तो 360 ये तो सेम आ रहा है। और आपको यहाँ पे आपका निकला हुआ रिवाइज मिक्स वेरिएंस तो निकला हुआ है, ये नील तो होगा ही, क्योंकि आपको यहाँ पे भी 450 है, 360 है, दोनों जब होता है यहाँ पे रेट क्या है 20 10 है, 20 और 10, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, अल्टीमेट 0 0 हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है, और ए में क्या होगा और बी में क्या होगा। देखिएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितना निकला हुआ है 475 380, 475 380 माइनस 450 माइनस 360। अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस 20 और 10, 475 माइनस 450 इंटू 20, तो 500 फेवरेबल, यहाँ पे 380 माइनस 360 इंटू 10 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो ये 700 फेवरेबल हो जाएगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस 700 फेवरेबल हो जाएगा, 700 फेवरेबल एग्जैक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह हमने आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सारी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेज में दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।